क्षियन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे तव सामदेव देवं गोविन्द दामोदर माधवेति हृदयात्मा तिल गोपकन्या मारी पादं विदं चित्तव्रत। सब लोग प्रसाद पाके नहीं आए ना, इसीलिए प्रसाद बन रहे हैं। ये बात क्या हो? आज 4 मार्च पड़ी है, आप लोग क्या बोलिए? दत्याधिकं प्रसादिमोच गोविन्द दामोदर माधवेति ग्रहे ग्रहे गोपदोपगम्य सर्वे मिलित्वा समवाप्य पुण्यानि नमानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति शयाना निलये चेति नमानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेने शिवं तन्मया व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति देवे सदेव व्रजसुन्दराणि नमामि कृष्णस्य मनोहराणि समाप्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव हेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु देवं सामदेव देवं गोविन्द दामोदर माधवेति वेद सत्ये मधुराधियत्वं सत्यं निगं परमं वदामि आवरणीयेका मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागतेजन् हरेक्रान्ते भक्तिमेवं मधुरं मधुरं सुभक्त्य गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द 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 दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बालकुंड भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। और एकादश स्कंद के अंदर क्वेश्चन किए हैं, वो क्वेश्चन मैंने कल किए थे, किसी को याद हो तो बता भी सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन किया है कि भागवत धर्म क्या है। देखो, कोई भी कर्म हमारा भगवान के लिए समर्पित हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, वो ही क्या कहलाता है? भागवत धर्म कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, भक्त का स्वरूप कैसा होता है? भक्त का स्वरूप कैसा होता है कि वो जो भी कर्म करेगा वो ये नहीं किसी के राग या द्वेष से एक्टिव होकर कोई काम करेगा, बल्कि कैसे काम करता है? भगवान की प्रेरणा से काम करता है। ये भक्त का स्वरूप होता है। और एक बार जो है भक्ति भी वैसे
3 प्रकार के होते हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। और एक बार जो है एक नाथ जी जो है महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छे भक्त हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, कृष्ण प्रेम था उनको बहुत ज़्यादा है, और गंगोत्री गए क्या करने के लिए, गंगा जल लाने के लिए। क्या देखा कि एक जो व्यापारी है उसका जो गधा है उसको क्या है, वो एकदम बेहोश होकर गिर जाता है, और एक नाथ के पास जाते हैं क्योंकि जीव मात्र से प्रेम करता है ना उसको, तो कहता है भैया इसका देखो क्यों ये बेहोश हो गया है। तो व्यापारी करता है दूसरा गधा लेता है और उसको अपना सामान लाद के चल देता है वहाँ से, वो नहीं देखता उस गधे को। लेकिन एक नाथ क्या करते हैं, अपने कपड़े से उसकी हवा करते हैं, और जो गंगा जल ले जा रहे थे क्या करने के लिए, चढ़ाने के लिए, कोई जल जो है उस गधे को ला देता है। तो ये भक्त का जो उत्तम कोटि का भक्त होता है उसका ऐसा स्वरूप होता है। और क्या है, जैसे ही उस गधे के कंठ पर वो गंगा जल जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, तुरंत चैतन्य अवस्था में आ जाता है, और क्या कहते हैं, नीलकंठ भगवान प्रकट हो जाते हैं। अरे नाथ धन्य है, तुमने मुझे इस स्वरूप पर भी पहचान लिया, ये होता है भक्त। ठीक है, बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि भक्त जानता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए हुए हैं। और बता रखा है, तीसरा क्वेश्चन किया है, माया क्या है। अच्छा, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म बहुत बार क्लास में बताए हैं, इसको डिटेल में बताएं कि बस चलेगा ऐसे बता दें। कर्म क्या होता है, जो हम यहाँ सारे सुबह से लेकर शाम तक जो हम काम करते रहते हैं वो हमारा कर्म है। ठीक है, और विकर्म क्या है, जो करणीय कर्तव्य नहीं है, जो करने योग्य काम नहीं है, वो क्या कहलाता है, विकर्म। और अकर्म क्या है, अकर्म कहते हैं जो हमें, देखो कर्म होगा उससे हमें पाप और पुण्य दोनों फल की प्राप्ति होगी। कर्म से क्या होगा, कोई हमसे अच्छा कर्म नहीं बन जाएगा, कई बार हमसे गलत कर्म नहीं बन जाएगा, तो उसका वो हमें बंधनकारी है। देखो पाप बन रहा है तब भी दूसरे जीवन में आना पड़ेगा भोगने के लिए, और पुण्य बन रहा है तो भी तो सुफल पाने के लिए तो आना पड़ेगा। और विकर्म कैसा है, वो तो आपको रजिस्टर्ड करके दिया जाएगा, बेटा आना है दूसरे जीवन में भुगतना है। और अकर्म क्या होता है, जिससे कोई कर्म बंधन ना लाए, दैट इज कॉल्ड द अकर्म। अकर्म मतलब जैसे उससे कोई आपका कर्म नहीं बन रहा है। लेकिन अकर्म कब नहीं बनता है, जब हम हर अपना पाप पुण्य सब किसको कर देते हैं, कृष्णार्पणमस्तु, चाहे वो मेरे से पाप पड़ रहा है, सब कुछ गुरुदेव के भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, ऐसा। और पूछ रहे हैं माया से पार होने के कितने रास्ते हैं, और माया कितने प्रकार की, तो माया 3 तरीके की होती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। लेकिन इससे पार जाने के लिए कितने उपाय हैं, 3 ही उपाय हैं। जैसे 3 माया और 3 ही उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और भगवत कृपा, यानी भगवान की कृपा। तीनों से पार जाना तो 3 तरीके की कृपा हमारे को जरूरत पड़ेगी। और आगे जो है एक क्वेश्चन और किया है उन्होंने कि कैसे जो है भगवान के कितने अवतार हुए, तो भगवान के अवतार कितने हुए, 24 अवतार हुए। मैंने उस दिन पूरे डिटेल में बताई दिए थे, उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और कह रहे हैं कि आगे धर्म जो है परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होगी, तो 4 युगों में भगवत प्राप्ति के 4 साधन है। ठीक है, सतयुग में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय ध्यान, ध्यान से। और त्रेता युग में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है, यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करना, रासु यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ करना, वाजपेयी यज्ञ करना। और द्वापर युग में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है, बड़े बड़े विग्रह, अर्चा विग्रह की परिचर्या करना, सेवा करना, अर्चा विग्रह सेवा करना। और कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे एकमात्र उपाय क्या है, केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, तो मैं सबसे बड़ा यज्ञ हूँ, जप यज्ञ। और देखो वैसे भी कलयुग में हरि नाम के रूप में ही अवतार लिया है। तो जब लोग क्या करते हैं, जब माला करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, हे नाम प्रभु आपको प्रणाम, तब जब यज्ञ शुरू किया जाता है। तो नाम के रूप में भगवान
अवतरित हैं कलयुग के अंदर। और अभी कलयुग के अंदर कोई भी यज्ञ, कोई भी जब, कोई भी तप काम करने वाला नहीं, क्योंकि कलमश बहुत जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकमात्र और एकमात्र हरि भजन करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हरि नाम पाँच मिनट। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 गमन करने की प्रार्थना। देवता लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु बहुत टाइम हो गया, अब आप स्वधाम के लिए गमन कीजिए और याद रखकर प्रवास क्षेत्र जाना। और ये सब देखते देखते जो है और कह रहे हैं कि प्रवास क्षेत्र जाने के बाद कि जाने की तैयारी देख के तब जो है भगवान के पास जाते हैं और वो क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ चलूंगा। ये कथा हमने प्रथम स्कंद और सेकंड स्कंद में बहुत अच्छे से समझ ली थी। अवधूतो आख्यान पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुणों की कथा आती है और अवधूतो आख्यान के अंदर अजगर से लेकर पिंगला तक की 9 गुणों की कथा आती है। एक दिन एकांत में श्री कृष्ण द्वारका में थे और उद्धव जी ने क्या किया है? प्रणाम किया और प्रणाम करके क्या कर रहे हैं? प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना की है? योगेश योग विन्यास योगात्म योग संभव निश्चयास्य मे योग प्रोक्त्यागय संन्यास लक्षण। कि योग संभव है, योगात्मक श्री कृष्ण संन्यास और त्याग ये लक्षण है, जिसका त्याग संन्यास लक्षण है। ऐसे आप संन्यास का वर्णन करें और मुझे समझाएं कि त्याग और संन्यास क्या चीज है। और उसके बाद जो है बता रहे हैं कि पहली साधना प्रारंभ करनी चाहिए साधक के जीवन में। 2 बातें होनी चाहिए। कौन सी? एक सहनशीलता और दूसरा क्षमा। तो सहनशील होगा जो व्यक्ति वही क्षमा कर पाएगा दूसरे को। और दूसरा गुण होना चाहिए परोपकार, यानी कि दूसरे के उपकार की बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके बाद जो है कैसे लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण किया गया है। एकादश अध्याय स्कंद के अंदर बद्ध और मुक्त भक्तजनों के लक्षण बताए हैं कि जो बद्ध होते हैं वो कैसे होते हैं और जो मुक्त जीवात्मा होती है वो कैसे होती है। सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। और उसके बाद जो है हंस रूप से सरकारी के लिए उपदेश देना। हंस अवतार जब किया ना ठाकुर जी ने, तो उन्होंने क्या किया है? सरकारियों को उपदेश दिया है। भक्ति महिमा और ध्यान विधि का वर्णन, भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण। अलग अलग सिद्धियां कौन कौन सी होती है और उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। भगवान की विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म की व्याख्या। एकादश स्कंद के अंदर ये सब बहुत डिटेल में है चीजें। भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन,
ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन। उसके बाद गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य, तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति पर विवेक की व्याख्या, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, सांख्य योग, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण, पुरुरवा को वैराग्य योग की, यानी कि जो पुरुरवा राजा थे कैसे उनको वैराग्य हो जाता है, क्रिया योग का वर्णन, परमार्थ का निरूपण और कैसे भागवत धर्म का निरूपण किया है। उद्धव जी जो है कहा है, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना था। विद्रावितो मोहांतकारो ये आश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावसो किं नु समीपस्य सीतं तमोभि प्रवर्त्य सः। उद्धव जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपका सानिध्य, प्रवचन, दर्शन मुझे एक बार बड़ा लाभ हुआ। जैसे ही सर्दी में ठंड लगती है और अग्नि जलाकर अगर पास बैठ लिया जाए तो ठंड से क्या हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। उसी प्रकार आपका ज्ञान रूपी चर्चा से और आपकी वाणी को सुनकर मेरा शीत रूपी जो मेरा कष्ट था वो क्या हो गया, दूर खड़ा हो गया है। अब मेरी ठंड मिट गई है। मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। और आगे बता रहे हैं, नमस्ते महायोगिन प्रबंधनु साधिमाम यथा तम चरणाभूति रति स्नान पायनी। हे महायोगी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा लेना चाह रहे हैं आप पर, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। एक ही आज्ञा और एक ही आशीर्वाद। तो हमें भी क्या करना चाहिए प्रभु के चरणों में, आज एक ही आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। हे प्रभु, बस आपके श्री चरणों में हमारा प्रेम, अनन्य प्रेम बना रहे। बार बार वरमाहु हर्षदेव शीरं पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग। एक बार यही फल की कामना करता हूँ, या ये इसी फल की कामना करती हूँ। क्या? वैसे पद सरोज, भगवान के चरणों की उपमा किससे दी गई है? सरोज मतलब कमल। आपके चरण कमल की अनपायिनी भक्ति मुझे और सदा सत्संग वैष्णवों का मिलता रहे। उद्धव जी से भगवान कहते हैं, उद्धव गच्छोद्धव मया दृष्टो प्रत्याख्यं महाश्रयं तत्तमत्पतिथ्यार्थे स्नाने स्पर्शने शुचि। उद्धव तुम सीधे बद्रिकाश्रम चले जाओ। फिर क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हें चाहिए तो तुम कहाँ चले जाओ? बद्रिकाश्रम चले जाओ और मेरे स्वरूप का चिंतन करना, अंत में मुझे भी तुम प्राप्त करोगे। जब हम जिस चीज का चिंतन करेंगे हम उसी के जैसे हमारे अंदर रिजेंबलिंग होने लगती है। एक भूरी जो पक्षी है उसका भी आगे भी वर्णन मिलेगा, बहुत सुंदर उसकी कथा है कि कैसे भूरी पक्षी जो है अपना देखा होगा रूरल एरिया में जब जाओ तो वहाँ के दीवार पे एक मिट्टी का हंसा बना लेते हैं, मिट्टी का, उसमें एक पक्षी होता है, भूरी बोलते हैं उसको, वो बनाता है उसको। लेकिन क्या वो रह पाता है उसके अंदर? लेकिन वो और जब और जीव जंतु उसके अंदर आ रहने लगते हैं, लेकिन वो इतना गुनगुन करती रहती है, उसे वो अपने जैसी लगती है कि मेरी बच्ची है। तो कहने का भाव ये है कि हम जिसका चिंतन करते रहेंगे, 24 घंटे जिसका चिंतन करेंगे, वो भी हमारी चेतना में क्या हो जाएगा, समाशित हो जाएगा। उद्धव जी सीधे बद्रिकाश्रम चले गए और भगवान का चिंतन करें। इतना कहकर भगवान ने अपनी चरणोपालिका उद्धव को दे दी है। उद्धव जी सिर पर धारण करके बद्रिकाश्रम का चले गए। जैसे भगवान राम ने अपनी चरणोपालिका किसको दी है? भरत। और भगवान कृष्ण ने अपनी चरणोपालिका किसको दी है? उद्धव जी को। क्योंकि भगवान देख रहे ना, इतने अपने लीला क्रम में देख रहे कि किसी की कितनी अनन्य भक्ति नहीं है। और आप कहोगे क्या गोपियों की भक्ति नहीं थी? गोपियों की भक्ति वो वाली भक्ति नहीं, गोपियों की श्रृंगार रस की भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। और इस तरीके से फिर युद्ध का श्रृंगार और भगवान का स्वधाम भवन, कैसे भगवान स्वधाम भवन करें। तो महाभागवतम उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम निखिल करो द्वारम भूत भावना। जब उद्धव जी चले गए तब भगवान के कौन सी लीला की बताइए। सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, ये राजा परीक्षित महाराज ने कहा, राजन द्वारका में धूमकेतु प्रकट हुआ। यह धूमकेतु आना या बड़े बड़े जैसे कहना उनका पेट गिरना, ये सब क्या होता है, अपशकुन कहलाते हैं। भगवान ने कहा, देखो हम तीर्थ में चले तो हमें क्या करना चाहिए, तीर्थ में जाकर सत्कर्म करना चाहिए। इसके परिहार के लिए तो सभी क्या करना चाहिए, सारे उद्यम करने चाहिए, सारे प्रयास करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सभी यादवों को लेकर द्वारका से प्रवास क्षेत्र की ओर चले गए। अब प्रवास क्षेत्र में देखो, हम लोग अभी जब द्वारकाधीश गए थे तो प्रवास क्षेत्र गए थे, तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ पर किया गया दान
वहाँ पर किया गया यज्ञ क्या हो जाता है, अक्षय हो जाता है। सभी ने दान किया, यज्ञ किया, सत्कर्म किए, दुष्ट बुद्धि वाले भी सद्बुद्धि को प्राप्त हुए, विवेक भ्रष्ट हुआ भी क्या हुआ, लेकिन यादव लोगों का क्या हुआ था, विवेक और बुद्धि दोनों ही खत्म हो गई। और क्या कर रहे थे, मदिरा का पान करके खेलने बैठ गए। अब कोई व्यक्ति मदिरा पिए तो अनेक उसके अंदर दुर्गुण अपने आप ही आ जाते, उसको बुलाने नहीं पड़ते। देखो किसी भी जीवात्मा के अंदर लाख गुण है और वो एक नशा कर ले सारे सद्गुणों पे, वो क्या हो जाता है, पानी मिल जाता है। एक नहीं मैंने हजारों ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो नशा कर रहा हो व्यक्ति, उसके अंदर बहुत सद्गुण होते हैं। सद्गुण यानी कि वो कभी किसी का गलत नहीं करेगा, बहुत परोपकारी होगा, सब चीज होगी, लेकिन एक अपना ही सब पे क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। तो एक बस नशा कर लो, बाकी लोगों को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, इन्विटेशन नहीं देना पड़ेगा, अपने आप आ जाएंगे। छोटी छोटी बात पर झगड़ा शुरू करना क्यों, क्योंकि एक टाइम तक शराब जो आपको अच्छा फील कराएगी और एक टाइम के बाद क्या होगा, चिड़चिड़ाने लग जाता है, चिड़चिड़ करता है, क्योंकि अंदर से खत्म हो जाता है। और मैंने कहा कि जो शराब पीने वाला व्यक्ति तो बहुत अच्छा होता है, क्यों बहुत अच्छा होता है, वो बहुत इमोशनल होता है और किसी न किसी इमोशन के हर्ट होने की वजह से ही वो इस तरफ जाता है। और जो इस तरफ जाता है ना, तो इमोशन को कोई सहारा नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, क्या होता है उसका शरीर खुद खत्म होता है और बुद्धि भी खत्म होती है। तो फिर हमें नशा किसका करना चाहिए, हरि नाम का नशा करना चाहिए। हमारे जीवन को खराब करेगा, हमारे परिवार को खराब करेगा, हमारे स्वभाव को खराब करेगा। और हरि नाम का नशा करेगा तो क्या करेगा, हमारे स्वभाव को अच्छा करेगा, हमारे जीवन को क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा, हमारी वृत्ति को सुधार देगा, हमारे परिवार को सुधार देगा, हमारा मन को सुधार देगा, हमारे को भी स्वीकृति प्रदान कर देगा। तो देखो चॉइस है किसका नशा करना है, लेकिन करो कोई बात नहीं, नशा तो करनी चाहिए, बगैर नशा की तो जीवन में रह नहीं सकते। और कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि हे राजन, बलराम जी समझ गए थे अब कन्हैया अपनी लीला को विश्राम देना चाहते हैं। और बलराम कहते हैं ठीक है, रामा अवतार में भी तुम्हें क्या बनाया था, मुझे अपना छोटा भाई बनाया था और कृष्ण अवतार में बड़ा भाई बलराम बना दिया है, तो मैं तुम्हें चाहते देख नहीं सकती।
चाहे वो शेषनाग के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे लक्ष्मण जी के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो बलराम जी के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को जाते हुए एक घड़ी भी वो देख नहीं सकते। इसलिए जब रामावतार में भी ठाकुर जी गए सशरीर पूरे अयोध्या वासियों को लेके गए, उससे पहले कौन गए हैं? लक्ष्मण जी। ये वाली जब लीला पढ़ोगे ना आपको आंसू आ जाए। इतना सेवा करने के बाद भी लक्ष्मण जी ने क्या किया है? अपनी लीला को अलग विश्राम दिया। क्यों? क्योंकि कह रहे जाके मुझे सैया भी तो तैयार करनी है। और ऐसे ही बलराम जी ने देखा तो तुरंत समुद्र प्रवेश कर गए पूरे शरीर और चले गए यहाँ से। राम राम समुद्र बेलायाम युगमस्थाय पौरुषम त्याज्यम लोकम मनुष्यम संयोजमात्मनि। श्री बलराम जी महाराज तुरंत प्रवास क्षेत्र के सागर में प्रवेश कर समाधि धारण कर लिया, मूल स्वरूप शेषनाग में आ गए और शेषनाग धारण करने के बाद बोलिए बलराम जी महाराज की जय। इस लोक से कहाँ चले गए? वैकुंठ चले गए। भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर सभी पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम विश्राम मुद्रा में बैठ गए। प्रभास क्षेत्र से जरा नाम का जो शिकारी था उसने अपने तीर में कौन सी कील लगा रखी थी? कल बताई थी ना, जो मूसल छोटा सा पीस के साथ छोटी सी कील बच गई थी, वो लगा रखी थी। किस पर लगाई थी? तीर पे। और कथा सुनी होगी कैसे भगवान राम ने अपनी लीला में रामावतार बाली को छुपकर मारा था। आज भगवान उसका बदला पूरा करने के लिए पेड़ में भगवान सब जानते हैं कैसे मछली के पेट से उस कील को निकाल कर तीर पर लगाया है। भगवान के पाँव में उस व्रत की शंका हुई कैसी? जैसे कोई बड़ी चमक रही, क्योंकि भगवान के चरणों में क्या था? पदम था और वो इतना चमक रहा था। उसने सोचा किसी हिरण की क्या है आँख है और तुरंत तीर चला दिया। जैसे ही तीर चलाया पास पहुंचने पर देखा भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के चरण में तीर है। हम जब द्वारकाधीश गए थे हम उस जगह भी गए थे कि जहाँ भगवान को तीर लगा और भगवान उसी मुद्रा में विग्रह बना रहे हैं ठाकुर जी। और चरण कमल में तीर लगते ही शिकारी खूब रोने लगा और क्या है शिकारी जो है चरणों में गिर पड़ा है। तो मेरे से बड़ा अपराध हो गया। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? नहीं तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम परेशान मत, तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए तो बैठा था मैं यहाँ। भगवान क्या कह रहे? प्रभु मेरा कब का कर्ज है, मुझे तो याद ही नहीं है। तो वही से भगवान क्या कर रहे हैं? रामावतार का कर्ज था मेरे ऊपर, मैंने भी तो तुम्हें छुप गई तो मारा था, इसलिए तुम्हारा और मेरा कर्ज बराबर। देखो भगवान को भी कर्ज उतारना पड़ता है तो हमें नहीं उतारना पड़ेगा। क्या सोचते हैं हम अपने दिमाग में? हम सब कर रहे हैं या कुछ हमारी औकात नहीं, कुछ योग्यता नहीं है, क्या कर सकते हैं हम? और उसके बाद जो अखंड भक्ति का दान देता हूँ वो रोने लग जाता है। मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, मुझे अखंड भक्ति का वरदान हुआ, मैंने बहुत गलत करे नहीं। तुमने तुम्हारा तो क्या है, तुम्हारा कर्म पूरा हुआ है आज, लेकिन मैं तुम्हें मेरे दर्शन और किसी को कुछ ना मिले वो नहीं सकता। तो भगवान उसको अखंड भक्ति का वरदान दे देते हैं। और उसके बाद इस तथ्य के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। कलयुग के राजवंशों का वर्णन, कलयुग के धर्म राज्य में और युग धर्म, कलयुग के दोषों से बचने के उपाय और कलयुग से बचने का एक ही उपाय है हरिनाम संकीर्तन। और उसके बाद 4 प्रकार के प्रलय सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है अंतिम उपदेश में क्या कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा राजन आपको मैंने 9वें स्कंद में बताया कि असीम कृष्ण का नाम थे, एक राजा थे जिनके वंश में क्या था? श्री कृष्ण वंश के बाद प्रारंभ हुआ। उनका वंश किसके बाद प्रारंभ हुआ? भगवान श्री कृष्ण के वंश के बाद प्रारंभ हुआ है। इसी वंश में 9 नंद हुए। आगे चलकर जिनका क्या है? चाणक्यों ने संहार कर दिया। जो हमारे देश पर कितने लोगों ने शासन किया है? यवनों ने, कितने लोगों ने, है ना? तो और उसके बाद कह रहे हैं कि छोटे छोटे राजा उत्पन्न हुए। राजा 10 पीढ़ी तक बुरंग शासन करेंगे। ये भागवत में लिखा हुआ है कि कौन कौन इस भारतवर्ष पर शासन करेगा। और समय निकल चुका, 11 पीढ़ियां भी सब राज्य करेंगे। उसके बाद 300 वर्ष तक व्यवस्था चलेगी और परंतु मौर्य राज्य भी अब समाप्ति की ओर है। यानी कि जो यवन राज्य है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा। 14 पीढ़ियां यवन शासन करेंगी। यवन लोगों की कितनी पीढ़ियां शासन करेंगी भारतवर्ष पर? 14। यह भागवत में लिखा है कि कैसे 10,000
1000 वर्ष तक भारतवर्ष जो है पराधीन रहेगा। एक ही देश कश्मीर की कली काल का प्रदेश भारतवर्ष में होगा। आज भी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कली का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर। क्यों? वैसे वो धर्म क्रांति के सारे ऋषि मुनि वही तपस्या करते थे, लेकिन अभी क्या तपस्या चल रही है? मारकाट चल रही है। ये सब लिखा हुआ है इसमें। और बता रहे हैं कि नाम तुम्हारे बिहार के स्वयं माता पिता के द्वारा पुत्रों की परवरिश ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। कि बच्चों को कौन पालेगा? मम्मी नहीं पालेगी, आया पालेगी। बता रहे हैं इसमें संतान की माता पिता का अगर सेवा नहीं करेंगे, देखो जिसकी हम सेवा ना करें वो बदले में हमारी सेवा करेगा, वो भाभी नहीं आएगा उसके अंदर। पहले माँ क्या करती थी? जब हम लोग छोटे थे हम देखते थे 5-5 साल के बच्चे दूध पीते थे। तो इसलिए होगा वहां से कि नहीं होगा। और आज बोतल रूपी माँ चल रही है। और बता रहा है कि कैसे कली के प्रभाव से सारे जीवों का कर्म बिंदु समाप्त हो जाए, कर्म खत्म हो जाएगी। कली काल में केवल शिखा बंधन एगो बहुत धारण करना ब्राह्मण कहलाएगा। यानी कि जिसने शिखा धारण कर रखी है, जिसने एगो बहुत ध्यान रखा, कोई ब्राह्मण कहलाएगा। नदियों में जल सूख जाए, कहाँ कहीं अधिक वृष्टि होगी, कहीं अति और कहीं कम वृष्टि होगी। यानी कि और राजा धर्म के नाम पर पाखंड का प्रचार करेंगे। राजा सारे राजा जो होंगे वो दस्यु बन जाएंगे, यानी कि चोर बन जाएंगे। पाखंड प्रचुरे धर्म में दासी प्रयसु राजसा। एक बात श्रीमद् भागवत में नहीं लिखी है, परंतु लोग कहते हैं कि जो घोर कलयुग होगा उसमें क्या होगा कि 8 वर्ष की कन्या जो है क्या बन जाएगी? माँ बन जाएगी। ऐसे कलिकाल का जीव किसकी शरण में जाए? प्रभु मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है। कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज कह रहे हैं। क्या हमें डर नहीं लगा? हमें तो बिल्कुल डर नहीं लगता, तो मौत से अपना रह रहे, लेकिन डर लगना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुद्र पारा, भाव दोहा अलग मानस हो, नाम जपत मंगल किस दस हो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, आपने बस कर राख्यो रामो। श्री श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा बुद्धि विमान जही ना चाहते प्रागभूतोपि देवतत्त्वं न शक्ति। कहे राजा तुम कहते हो कि क्या है कि मैं मर जाऊंगा, तो ये बड़ी विचित्र बात होगी। क्यों? कहते ये तो पशु बुद्धि है, मुझे जन्म और मृत्यु क्या है? निश्चित है। तो कोई कहे कि हम मर गए, हमारा जन्म हुआ, तो ये क्या है? ये पशु बुद्धि है। जातो सही मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु क्या है? ध्रुव है, यानी कि निश्चित है। और राजा परीक्षित ने सुखदेव गोसाई महाराज का पूजन किया, इस तरीके से तिलक किया। ये ब्रह्मजंत मनोपेतम प्रेतकृत्यम पायनो विहरता कर आशुभा पुत्रे तन्मयतां तरो विनेतु सतम सर्वभूत हृदयं मातोस्मि। सुखदेव गोसाई महाराज गंगा जी के तट से राजा परीक्षित पर कृपा करके चल दिए। बोली सुखदेव जी गोसाई महाराज की जय। परीक्षित की परमपति जन्मेजय का सर्वशास्त्र और वेदों में की शाखाएं अलग अलग हो जाना, अथर्ववेद की शाखाएं, पुराणों के लक्षण, और उसके बाद मार्कंडेय जी की तपस्या और फल की प्राप्ति, मार्कंडेय जी का माया दर्शन। मार्कंडेय जी ने माया का जब दर्शन किया ना, तब ये स्थिति की है, ये वाली। और कह रहे मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान, भगवान के अंग उपांग और आयुधों का और वर्णन और उनका रहस्य और सूर्य गणों का वर्णन। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त विषय सूची क्या है? परीक्षित महाराज समाधि लग गई है, तक्षक सर्प आया है। हे कश्यप, राजा परीक्षित समाधि में बैठ गए हैं और वहाँ उन्होंने अपनी देह का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। आप स्वरूप में से परमात्मा में लीन हो। आज हमें भी अपनी देह का त्याग करना चाहिए। कौन सी देह का त्याग करना चाहिए? वो वाली देह का। और कौन सा?
माया रूपी देह का त्याग करके हमें पवित्र होकर श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करना चाहिए। इधर तक्षक का राजा के काटने के लिए बाग में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल गए। कश्यप ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि राजा परीक्षित को आज तक्षक सर्प काटेगा और मैं अपनी मंत्र शक्ति से क्या कर दूंगा, उनको जीवित कर दूंगा। बोले, क्या आपके मंत्र में इतनी शक्ति है? तक्षक सर बोल रहा है कि आपके मंत्र में इतनी। तो हरे भरे वृक्ष को तक्षक जैसी जला, मतलब काटता भी नहीं, खाली फुंकार मारता है और पूरा का पूरा जो वृक्ष है वो क्या हो जाता है, राखी ढेरी बन जाता है। तुरंत उस ब्राह्मण ने अपने कमंडलों से जल निकाला और मंत्र भरा, तुरंत वृक्ष क्या बन गया, हरा भरा बन गया। और इस ब्राह्मण की इतनी शक्ति है, ऐसा उसने देख लिया और देखकर उसे विदा किया। क्या किया है तक्षक, क्या कह रहा है, उसको बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया। क्या तुम्हारे उधर आसन, तुम अपने घर जाओ। और अपने मस्तक पर से मणि निकाल कर उस ब्राह्मण को दे दी। तक्षक गंगा जी के तट पर पहुंच गए। साधना भवन समाधि में राजा परीक्षित का केवल शरीर है, आत्मा तो परमात्मा में पहले ही हो चुकी है। राजा परीक्षित के शरीर को जलाकर तक्षक ने भस्म कर दिया। ब्रह्मभूतस्य राधे हो निर्यातम बहुभय भस्मात्म पश्यताम सर्वदेविनाम। तब राजा तक्षक ने राजा का शरीर जला दिया तो ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त हुए। परीक्षित के शरीर को तक्षक ने क्या किया, गर्भलाग्नि के द्वारा चलते हुए सबने देखा और राजा का शरीर एक क्षण में क्या हो गया, भस्म हो गया। जैसे ही राजा परीक्षित के पुत्र कौन है, जन्मेजय, जैसे उन्होंने ये सुना है कि मेरे पिता को तक्षक सर्प ने काटा, तुरंत सर्प यज्ञ जो है प्रारंभ कर दिया उन्होंने। तो ये जो कथा है तक्षक की जन्मेजय की कहाँ मिलती है, हमें देवी भागवत के अंदर जन्मेजय की कथा मिलती है। और उसके बाद कैसे मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि किसके पुत्र हैं, मार्कंडेय ऋषि के पुत्र हैं, जिन्होंने 6 मनवंतर तक भगवान की आराधना की, बहुत कठोर साधना की है। कौन कौन से मनवंतर, स्वयंभू, सुरजीत, उत्तम, तामस, दैवत और चाक्षुष मनवंतर के अंदर मार्कंडेय ऋषि ने बहुत कठिन तपस्या की भगवान की। इसके लिए किया भगवान के दर्शन देते हैं। दर्शन देकर भगवान ने कहा, प्रसन्न है, कुछ वर मांग लो। मार्कंडेय ऋषि क्या कह रहे हैं, प्रभु मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बोले, मेरी माया का दर्शन क्या करोगे? नहीं नहीं, मुझे तो आपकी माया का ही दर्शन करना है। आज से तीसरे दिन तुम मेरी माया का दर्शन करोगे, ऐसा वरदान देके प्रभु चले गए। और तीसरे दिन के बाद चारों ओर में जल की जल दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रलय हो गई है। जल का प्रभाव देखकर वे आश्रम की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, लेकिन चढ़ रहे तो अभी कैसा लग रहा है उनको, जैसे नीचे कूदे खा रहे हैं, नीचे ऊपर हो रहा है, चारों ओर जल ही जल, इसके सिवा उनको दिखाई नहीं दे रहा है। एक वट वृक्ष के 2 पत्ते मिलकर क्या बन गया, एक दोना बन गया और उसमें ही बाल कृष्ण लाल लेटे हुए, छोटे से पत्थर हैं और क्या करें, अपने पैर का अंगूठा चूस करार बिंदे, कर मतलब हाथ से करार बिंदे, पैर के अंगूठे को मुखार बिंदे मुख में डाल रहे हैं, विनय से अपने मुख में समाहित कर लेने करके बटर से पत्र से वट वृक्ष का जो पत्ता है उसको दोने में लेटे हुए हैं, फुटे से आना उसके अंदर लेटे बालम मुकुंदम मनसा। और ऐसे बालकृष्ण लाल को प्रणाम। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि अगर तुम मेरी माया का दर्शन कर रहे हो तो क्या चारों तरफ चली जला और नहीं कुछ है भी नहीं। तो इसलिए तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ही मैं और सृष्टि के समाप्त होने पर अगर जो कुछ बढ़ता है वो भी वही और कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये बालकृष्ण है आपको प्रणाम। मार्कंडेय ऋषि महाराज भगवान से वार्तालाप करें, जो ही पास गए भगवान क्या ली, भगवान ने प्राणवायु में श्वास ली और श्वास के साथ ही मार्कंडेय ऋषि कहाँ चले गए, भगवान के उदर में चले गए और फिर प्राणवायु के द्वारा ही मार्कंडेय ऋषि को बाहर निकाला। अंदर गए तो अंदर भी वो जल वृष्टि और सारा क्या देख रहे हैं, प्रलय का दर्शन कर रहे हैं। बाहर आए तो बाहर भी उन्हें वही, क्योंकि माया देखने दर्शन करने का उन्होंने वर मांगा है ना। और क्या यानी भगवान ने बताया किस प्रकार माया का आशा लेकर, किस प्रकार संसार को जन्म देकर पालन करके प्रलय करके इसी तरह मैं अपनी माया का दर्शन करा देता हूँ। एक दिन मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में थे, भगवान शिव पार्वती में पधारे और भगवान शिव की बड़ी सुंदर तपस्या करते हैं मार्कंडेय ऋषि और कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, माता पार्वती कह रही है इन्हें कुछ वरदान दे दो। शिव जी ने कहा वर मांग लो। कह रहे हैं भगवान नारायण से वर मांगा और माया के थप्पड़ खाए बड़े, अब वर नहीं चाहिए और वर ही देना चाहते हो मुझे तो मेरे अंदर श्री कृष्ण के चरणों में अखंड प्रेम हो जाए, ऐसा वरदान मुझे प्रदान कर दीजिए। तो मार्कंडेय जी ने भी क्या किया है, भगवान से क्या मांगा है,
भगवान श्री कृष्ण के चरण की अनन्य भक्ति मांगी है। इस तरह सुंदर चरित्र धारण करते हुए शिव जी ने आशीर्वाद दिया भगवान श्री कृष्ण ने उनको, मार्कंडेय ऋषि को। और इस तरीके से आगे विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या का वर्णन, श्रीमद् भागवतम की महिमा हमने पहले दिन पूरे भागवत की महिमाएं की थी। और उसके बाद बता रहे हैं कि कैसे 12वें स्कंद के अंदर 13 अध्याय है श्रीमद् भागवत में। भविष्य पुराण में कलयुग के कौन कौन से राजा होंगे उनका वर्णन है, युग का वर्णन है, कल की अवतार की कथा, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल की अवतार होगा। और कली काल के अंतिम चरण में मतलब कलयुग की आयु कितनी होगी? 4,32,000। और इस तरीके से भागवत में कल की अवतार के विषय में बताया गया। 4 प्रकार के प्रलय के बारे में बताया गया, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आंतरिक प्रलय और महाप्रलय। ये 4 प्रलय की बात जो है श्रीमद् भागवत में कही गई है। और उसके बाद बता रहे हैं निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम यथोतथा वैष्णवानाम यथा शंभु प्राणानाम इदं तथा श्रोत्राणाम च सर्वेषां यथा काशी उत्तमा तथा पुराणवृत्तानाम श्रीमद्भागवतां कीजा। जैसे निम्नगामी नदियों में गंगा सर्वोत्तम है। अगर इस धराधाम पर कोई भी जल प्रभावित हो रहा है तो निम्नगामी कहला रहा है, क्योंकि वो इस धराधाम है, क्योंकि ऊंचे लोगों में भी तो जल बह रहा है। तो निम्नगामी नदियों में सर्वोत्तम अगर किसी को माना जाए तो वो गंगा है। और देवताओं में अर्चित भगवान श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर है श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। कोई भी पुराण पढ़ो, 18 पुराण है, 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्रों में काशी क्षेत्र को उत्तम माना जाता है। उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत को ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान का ही साक्षात स्वरूप है, भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। भवे भवे भाषक भक्ति पादयोस्तम जायते तथा पुरुष देवेश नास्तनो यदय प्रभु। इस श्लोकार्थ बताया कि भागवत कथा को सुनकर हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। यही है मैं श्री वृंदावन बिहारी नंद नंद अकारण करुणा बढ़ वाले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने की, जब जब मेरा जन्म हो, जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो, बस इतनी कृपा कर देना। हे प्रभु, हे गोविंद, हे माधव, आपके चरणों की याद, आपके चरण कमलों की याद मुझे हमेशा बनी रहे। आप लोग भी मानिए और मैं आपके चरण कमलों को कभी भूलूं ना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणमो दुःखशमनम मस्तम नमामि हरिपदम। इसका क्या अर्थ है कि श्रद्धा से भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करें, कथा का फल अवश्य मिलता है। नाम संकीर्तन से क्या मिलता है? अंतिम श्लोक में बता रहे हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, कि नाम संकीर्तन श्रवण से, कीर्तन करने से क्या मिलता है? सारे पापों का नाश हो जाता है और सारे पाप कहाँ चले जाते हैं? दूर भाग जाते हैं। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिपदम। परमात्मा को प्रणाम करने से देखो, अगर संकीर्तन भी कोई जीवात्मा नहीं करा, खाली भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता रहे, तो अभी उसके सारे पाप क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। प्रणाम करने वाले से कितनी महिमा भगवान। और कह रहे हैं मैं अपने प्रभु को श्री वृंदावन बिहारी लाल का क्या कर रहे हैं? अपने हृदय में, अपने चरण कमल में धारण करते हुए एक श्लोक बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा Hare
हरि नाम संकीर्तन की जय। गाई गाई गौ प्रेमानंद हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवत जी में आज जो है हिंदी के बाद होगी, तो सभी लोग तैयारी करेंगे। उसके बाद आरती श्रीमद् भागवत जी की और श्रीमद् भागवत जी की कथा की जो कृष्णा से भगवान की कथा को कोई कह नहीं सकता। भगवान की कथा को हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान की कथा को कह सकते।
जय श्री कृष्ण चैतन्य सही बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री भगवत महापुराण की जय हो जय हो हरि हरि बोल न जाना करके दया की दृष्टि करके कृपा की दृष्टि जल्दी बुलाना हे लाडली मुझको भूल न जाना हे किशोरी मुझको भूल न जाना जैसी भी हूँ श्यामा मैं तो तेरी हूँ तेरी जैसी भी हूँ श्यामा मैं तो तेरी हूँ तेरी फिर क्यों लगाए लाडो आने में देरी फिर क्यों लगाए लाडो आने में देरी सब पे करी है करुणा सब पे करी है करुणा मुँह पे भी लुटाना हे लाडली मुझको भूल न जाना
किशोरी मुझको भूल न जाना, टुकड़ों पे तेरे मेरा जीवन चले है, टुकड़ों पे तेरे मेरा जीवन चले है, तेरी परसादी पे ये जीवन चले है, तेरी परसादी पे ये जीवन चले है, इसी आस पे मेरी जिंदगी चले है, मिलेगा मुझे भी एक दिन वास बरसाना, हे लाडली मुझको भूल न जाना, दूर क्यों बसाया मुझको, मेरी क्या खता है, दूर क्यों बसाया मुझको, मेरी क्या खता है, कुछ तो बताओ तुमको सब ही पता है, कुछ तो बोलो तुमको सब ही पता है, जैसे भी रखना मुझको, जैसे भी रखना मुझको, न नजरें हटाना, हे लाडली मुझको भूल न जाना, सहमी फिरे हरिदासी आंसू बहाए, सहमी फिरे हरिदासी आंसू बहाए, ब्रज के बाहर कहीं सांसें, ब्रज के बाहर कहीं सांसें छोट ही न जाए, रेत का घरौंदा मेरा, रेत का घरौंदा मेरा, तुम ही बचाना, हे लाडली मुझको भूल न जाना, हे किशोरी मुझको बरसाना बसाना। बोलो
कर की मैं सोहनी लगाया करूं, ऐसी करो कृपा बन जाए ठिकाना, मेरे कैसे बदलों का मुझे दे दो सहारा मुझे दे दो सहारा चरणों का, राधे दे दो सहारा चरणों का, राधे दे दो सहारा चरणों का। कभी दीन पे करुणा करो राधे, कभी दीन पे करुणा करो राधे, कभी अपनी करके हंसो राधे, अभी अपनी करके हंसो राधे, कभी भक्तों के चरण लाडली राधा, भक्तों कभी परम लाडली राधा। बात तेरा तेरी जनों का, मोहे दे दो सहारा चरणों का, मुझे दे दो सहारा चरणों का, क्षमा दे दो सहारा चरणों का, क्षमा दे दो सहारा चरणों का। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। रानी के सागर साए रखना। कलियुगे कल्पथं करणे भारतवर्षे भरतखंडे यादवकल्पदेशान्तर्गते पूर्ण प्रदेशे उत्तर प्रदेशान्तर्गते सूर्यनगर नामक स्थाने तत्र से मकान नंबर 1-8 नामक स्थाने स्वकीय भवने गोत्रः गर्भोत्पन्नः नाम्नः सपत्नीकः सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिलकुटुम्बसहितस्य पितृदेवानां कुलदेवानां कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थं श्रीक्रियमाण श्रीमद्भगवद्भागवत कथा सप्ताहाद्याख्य कर्मणि तस्य संपूर्ण फल प्राप्ति कामः आवाहितानां देवानां पूजनम् आगमनं यथा विहितोपचारे तथैः पूज्यं कर्ममहं करिष्ये। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। शिवाय च शिवतराय च साम्बशिवाय नमः। सीधे हाथ में ले लीजिए। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः। यदि कश्चन सशस्तस्य काशभद्रिकां कां पीलवासिनीं ओम अंबिकायै नमः योन्यै नमः। हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना करें, हे अग्निदेव जिस देवता हमें फल की सिद्धि प्राप्त हो। अग्नये नमः। सांडिल्य उत्पन्नाय अग्नये नमः। आप लोग नहीं जानेंगे। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम नैऋतये स्वाहा इदम नैऋतये नमः। ओम नारायणाय स्वाहा इदम नारायणाय नमः। अब सब लोग स्वाहा बोलेंगे, धीरे से ही बोले चाहे, और फिर इसके बाद आहुति अपने अपने सामान दोने में डालते जाइए। भगवामहे बसो मम आहम जान गर्भधमात्म जासि गर्भधम। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम गण गणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः। यदि कश्चन सशस्तस्य काशभद्रिकां कां पीलवासिनीं अम्बिकायै स्वाहा। ओंकारः स्वाहा। श्रीश्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यक्तम् एकनलिखाणां मुम्मैखाणां सर्वलोकमैखाणां श्रियै स्वाहा। ओम गौर्यै स्वाहायै स्वाहा। कुलदेवताभ्यो स्वाहा। ओम वास्तुस्पते प्रतिजान्यस्मान् स्वादेशो वनमेवो भवामः। यत्ते मयि प्रवितन्नो विभसन्नो भवदुपदेशं चतुष्पदे वास्तुपुरुषाय स्वाहा। ओम नैस्पृशवन्दमान सदा शास्त्रे जजमानो हविर्भिः अहेजमानो वरुणेः बोधुरुसगुं समान आयु प्रमोतिः। कलशे वरुणाय नमः स्वाहा। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। यजुर्वेदाय स्वाहा। सामवेदाय स्वाहा। अथर्ववेदाय स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ब्रह्मणे स्वाहा। रुद्राय स्वाहा। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण चरण
ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे किसकी स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण पर तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख छल कामी मैं सेवक तुम कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम होने करो किस विध मिलूं गया मैं किस विध मिलूं तुमको मैं तुमको ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरे ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठा अपनी शरण लगाओ द्वार परम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा की सेवा ओम जय जगदीश पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे आहत शिवान भजत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय श्री रघुनाथ हरे भक्त जनों के संग दास जनों में करस्वन्नम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सहितं नमामि कर्पूरपूरेण मनोहरेण स्वर्णपात्रोपरि संस्थितेन प्रदीप्तभासा सरसा गतेन नीराजनं ते देवेश कुर्मः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पान्निर्मयादत्त ग्रहण परमेश्वर बोलो भागवत भगवान की नारायण भगवान की नारायण भगवान की हर 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 महादेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा माता की सत्य सनातन धर्म की यज्ञ नारायण भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारकाधीश की वृंदावन बिहारी लाल की सभी देवी देवताओं की
सभी पितरे सर्वों की हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।